सुरक्षा परिषद सुधार में बाधाएं। संयुक्त राष्ट्र महासभा हमेशा से विभाजित सी रही है। 193 देशों में वार्ता समूह में अनंतः 5 देशों का प्रभुत्व दिखता है। ये देश केवल एक दूसरे को संतुलित करने का कार्य कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में सुधार को लेकर इनके स्थायी सदस्यों में बीते काफ़ी समय से यह उत्साह की कमी देखी गई है। हालांकि वे सभी इस बात पर असहमत हुए थे कि सुरक्षा परिषद में बदलाव लाना आवश्यक है। – 2005 में आज तक सुरक्षा परिषद के लोकतांत्रिकरण के लिए लाए गए अधिकांश प्रस्ताव असहमति का शिकार हुए। इन प्रस्तावों में पारस्परिक विरोधाभास और एक दूसरे को रोकने का अनुचित प्रतिस्पर्धा करने का प्रयास दिखता है। सुरक्षा परिषद में भारत का दावा। सुरक्षा परिषद में भारत का दावा सबसे मजबूत माना जाता है। G4 देशों में मुख्य प्रशासकों में एक भारत की मांग है कि या तो वीटो पावर को पूर्णतः समाप्त हो, फिर भारत को भी वीटो पावर के साथ स्थायी सदस्य बनाया जाए। भारत के मजबूत दावे के पीछे निम्न तर्क दिए जाते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और भारतीय लोकतंत्र के सिद्धांत समान हैं। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है, तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है और एक बड़ा बाजार है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आदर्शों को भारत ने सदैव अपनी विदेश नीति में स्थान दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति निर्माण कार्यक्रमों मिशनों में भारत ने अग्रणी भूमिका निभाई। शांति सेनाओं में योगदान करने वाला भारत चौथा सबसे बड़ा देश है। स्थायी सदस्यों में चीन को छोड़कर शेष सभी सदस्यों ने भारत के दावे का समर्थन किया है। भारत ने समय समय पर एक जिम्मेदारी राष्ट्र के रूप में अपनी वैश्विक भूमिकाओं का निर्वाह किया। भारत ने विश्व कल्याण और मानवता के कार्यों में सदैव अग्रणी भूमिका निभाई। सुनामी आपदा में पड़ोसी देशों की मदद हो या सीरिया अफगानिस्तान संकट में मानवीय सहायता, कोविड के दौर में गरीब देशों को वैक्सीन, यद्यपि विश्व के अधिकांश देश भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य का दावेदार मानते हैं, लेकिन यह सदस्यता पाने के लिए 5 स्थायी सदस्यों का समर्थन जरूरी है, जहां चीन का समर्थन प्राप्त होता नजर नहीं आता। स्थायी सदस्य, जिन्हें P5 कहा जाता है, वे किसी भी नए सदस्य के वीटो पावर के साथ लाना नहीं चाहते और न ही अपनी वीटो छोड़ना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में भारत का सुरक्षा परिषद में प्रवेश जटिल प्रतीत होता है। इसके अलावा काफ़ी क्लब के सदस्य जैसे पाकिस्तान भारत की सदस्यता को रोकना चाहते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद PCOSOC गठन एवं संरचना। इसका उल्लेख संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर की धारा 61 से 72 के बीच है। इसका गठन 10 जनवरी 1946 में हुआ था। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में 54 सदस्य होते हैं। 18 सदस्य प्रत्येक 3 वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। इनका चुनाव महासभा द्वारा 2/3 बहुमत के आधार पर होता है। परिषद की सदस्यता भौगोलिक आधार पर आवंटित की जाती है। इसमें 14 अफ्रीकी, 11 एशियाई, 6 पूर्वी और यूरोपीय, 10 लैटिन अमेरिकी व कैरिबियाई तथा 13 पश्चिमी यूरोप या अन्य देश शामिल किए जाते हैं। यह परिषद प्रमुख नीति निर्माताओं, सांसदों, शिक्षाविदों, व्यापारिक प्रतिनिधियों एवं युवाओं तथा लगभग 3200 से अधिक पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों के साथ बैठकें करती है। इसकी वार्षिक बैठक बारी बारी से न्यूयॉर्क एवं जिनेवा में होती है।
उद्देश्य, भूमिका एवं कार्य। इस परिषद के उद्देश्यों का वर्णन चार्टर की धारा 55 के अंतर्गत किया गया है, जो भूखमरी, कुपोषण, गरीबी को रोकने और गुणवत्तापरक शिक्षा, अप्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं देने से जुड़ता है। विश्व की आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करती है। संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था का 70% मानव एवं वित्तीय संसाधन आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के उत्तरदायित्व के अंतर्गत आता है। संयुक्त राष्ट्र की समस्त विशेषज्ञ एजेंसियां ILO, FAO, UNESCO, WHO इसके निर्देश से ही कार्य करती है। वर्तमान में परिषद सतत विकास लक्ष्य SDG को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। सतत विकास लक्ष्य। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में 2030 तक सतत विकास हेतु एजेंडा के तहत सदस्य देशों द्वारा 17 विकास लक्ष्य अर्थात SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs तथा 169 प्रयोजन अंगीकृत किए गए हैं।